अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और हमारी जो क्लासेस है उसको अपने घर से सही से देख रहे होंगे, सही से उसको समझ रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट आधारित ख्यालों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, उसका लास्ट वीडियो है पार्ट नंबर 8। ओके। और गुण भाग की बात करें तो 8 मार्क्स के टोटल 8 MCQ आपकी बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर में से आने वाले। ओके। ये ब्लू प्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, वरना हो सकता है इस साल कुछ ब्लू प्रिंट के हिसाब से कुछ चेंजेस भी हो चैप्टर के जो गुणभार है, जो वेटेज है उसके मार्क्स, तो उसके हिसाब से, क्योंकि 3 चैप्टर तो पूरा सीधे आपके सिलेबस से कट हो गए, तो उसका कहीं ना कहीं इन बाकी चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो शायद बढ़ जाएंगे मार्क्स। ओके। बट अभी तक जो ब्लू प्रिंट हमारे पास है पिछले साल वाली या उससे पहले वाली, उसमें 8 मार्क्स के 8 MCQ आपकी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का हमारा। तो हमारा जो अभी तक इस चैप्टर में हमने देखे, स्टार्ट किए थे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लास, मेथड, एट्रीब्यूट्स, उसके बाद 4 उसके जो गुणधर्म है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है। सबसे पहले जो थी यूज में, वो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। जिसमें हर एक चीज़ के लिए एक प्रोसेस होती है, एक पर्टिकुलर। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जैसे कि आपको कहीं भी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करना है तो वो आपने जो चेंजेस किया हुआ है वो पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता था उसमें। मैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ इसमें। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला, तो उसमें सॉल्यूशन निकला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। इसमें क्या हुआ, इसमें सॉफ्टवेयर को जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसको हर एक पार्ट को हम बोलेंगे मॉड्यूल, MODULE। ओके। मॉड्यूल। अब एक मॉड्यूल में आप चेंजेस करोगे तो उस मॉड्यूल का चेंज जो है, पर्टिकुलर मॉड्यूल का चेंज आपने जो किया है, वो बाकी मॉड्यूल पे उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन निकला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। क्योंकि उसमें क्या किया है हमने, इसमें मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है सॉफ्टवेयर को अलग अलग, ताकि एक मॉड्यूल में आप चेंजेस करोगे तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे प्रोग्राम के ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब बाकियों की जो मॉड्यूल्स है, बाकी के जो जितने मॉड्यूल्स है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने जिस मॉड्यूल में चेंज किया उसके ऊपर ही उसका इफेक्ट रहेगा। ओके। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर के जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में नहीं थी, जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लाक्षणिकता। तो टोटल 4 लाक्षणिकता है हमारी, जैसे हमने पिछले 2-3 वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बने हैं हमारे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग जो है उसके गुणधर्म, यानी कि ये चीज़ें अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। तो सबसे पहला था हमारा एनकैप्सुलेशन, उसके बाद था एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 3 पे था पॉलीमॉर्फिज्म, और लास्ट पॉइंट है नंबर 4 पे आएगा इनहेरिटेंस। ओके। तो पहले जो 3 टॉपिक थे हमारे, एनकैप्सुलेशन में क्या था, एनकैप्सुलेशन में वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें हमने 4 P देखे थे अलग अलग, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पैकेज। पब्लिकली अगर आपने लिया तो आप पूरे प्रोग्राम से, पूरे सॉफ्टवेयर से कहीं भी उसको एक्सेस कर पाओगे। तो वो सब हमने देखा था, अलग अलग लेवल की प्राइवेसी, डेटा को, ऑब्जेक्ट को और क्लास को वो प्रोवाइड करेगा। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या था, एब्स्ट्रैक्शन हमने देखा था, एब्स्ट्रैक्शन क्या एक ख्याल है कि जो काम करेगा वो पता चलेगा, काम क्या कर रहा है वो भी पता चलेगा, बट काम कैसे किया है उसने वो हमको पता नहीं चलेगा। तो ये भी एक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, सी लैंग्वेज के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन है अगर हमारा SQRT और ब्रैकेट में हमने 25 दिया है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, उसका आंसर 5 मिलेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 5। ओके। अब हमको पता है कि SQRT जो फंक्शन है इसका काम है कि स्क्वायर रूट निकालना, किसी भी जो नंबर आपने ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको वो। ओके। आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट भी निकालेगा, बट इसने कैसे निकाला ये उसी को मालूम है। तो एक एग्जांपल ये भी है एब्स्ट्रैक्शन का, कि वो काम क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा वो पता नहीं चलेगा, बट काम हो रहा है और काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ये हमको पता चलेगा, बट काम कैसे किया वो पता नहीं चलेगा हमको। उसके बाद था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो सॉरी, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन में हमारा था मैसेजिंग। तो मैसेजिंग में क्या था कि मैसेजिंग में जब आप लोग किसी भी, अपने क्लास बनाए, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके। तो ऑब्जेक्ट को जब आप कॉल करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मैसेजिंग। सिंपल लैंग्वेज में इतना है मैसेजिंग में। उसके बाद था पॉलीमॉर्फिज्म। एग्रीगेशन कंपोजिशन भी था उसके अंदर, जिसमें भरेलो हीरो और खाली हीरो का मैंने कहा था कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
कंपोजिशन में भरा भरा हुआ हीरा जो है उसका सिंबल आएगा, और एग्रीगेशन के लिए क्या आएगा सिंबल, खाली हीरो। मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस जो है इसमें क्या होगा, तो इनहेरिटेंस અન્ય હયાત ક્લાસના ગુણધર્મોને વારસામાં મેળવીને ઓબ્જેક્ટના નવા ક્લાસને व्याख्यायित करवाना सामर्थ्यનો निर्देश करे છે। इसमें इनहेरिटेंस में क्या होगा, जब एक क्लास के जितने भी गुणधर्म है, जितने भी उसकी मेथड्स है, उसको वारसे में देगा किसी और क्लास को। इनहेरिटेंस क्या करेगा, इनहेरिटेंस मतलब कोई एक क्लास आपने बनाया है क्लास 1, ओके, या क्लास ए आपने बना के रखा है, ठीक है। अब उसके जितने भी मेथड है, जितने भी उसके मेंबर्स है, उसका सेम जितने भी चीजें है वो सेम आपको देनी है किसी और क्लास को। ओके, तो वो क्लास को जब आप दोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, हमने इनहेरिटेंस का यूज किया यहाँ पे। इनहेरिटेंस अन्य हयात, हयात क्लास मतलब क्या, जो पहले से बना हुआ है। अन्य हयात क्लासना गुणधर्मोને વારસામાં મેળવીને ઓબ્જેક્ટના નવા ક્લાસને વ્યાખ્યાયિત કરવાના સામર્થ્યનો નિર્દેશ કરે છે। इनहेरिटेंस सामान्य रीते बे क्लास वच्चे एक प्रकारनो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इज अ काइंड ऑफ संबंध जणावे छे। मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि इनहेरिटेंस जो है वो दो क्लास के बीच में कैसा संबंध बनाएगा, कैसा रिलेशन बनाएगा, तो वो बनेगा इज अ काइंड ऑफ, या एक प्रकारनो। ओके, उदाहरण तरीके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तो पर्सन क्लास क्या है, पर्सन क्लासना બધા एट्रीब्यूट અને मेथड टीचर क्लास ने वारसाમાં મળે છે। पर्सन क्लास आपने एक सेम बनाया हुआ है, ओके। अब उसके जितने भी मेथड से, जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसके, वो सेम आपने टीचर क्लास में आपको देने हैं, ओके, वारसाમાં મળે છે। આ ઉપરાंत टीचर क्लासना વધારાના एट्रीब्यूट, अब टीचर क्लास में कुछ चीजें ऐसी आएगी, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम हो गया, या वो कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाले हैं, या कौन से लेक्चर्स लेने वाले हैं, तो वो सब चीजें पर्सन क्लास में नहीं होगी, बट टीचर क्लास में उसको आपको ऐड करनी पड़ेगी। क्या लिखा है यहाँ पे, वही लिखा है कि आ उपरांत टीचर क्लासना વધારાના एट्रीब्यूट જેવા કે સબ્જેક્ટ અને મેથડ, જેમ કે વિષયના લેક્ચર હોઈ શકે છે, આવા સંજોગોમાં पर्सन क्लासનો ઉપયોગ કરીને टीचर क्लास વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે। मतलब पर्सन क्लास में सेम चीजें आएगी, उसका पर्सन का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओके, ये सारी चीजें जो है वो टीचर क्लास में तो आएगी। ओके, आपने क्या किया, पर्सन क्लास का सेम क्लास आपने बनाया टीचर क्लास, दूसरा क्लास है, मैं नाम चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका अलग क्लास बनाने की बात कर रहा हूँ, उसके जैसा ही दिखने वाला, इज अ काइंड ऑफ। तो आपने नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब एड्रेस आपने ले लिए सेम। अब आपको टीचर क्लास में कुछ ऐड करना है कि टीचर का सब्जेक्ट कौन सा है, लेक्चर कौन से लेने वाले हैं वो। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज किया। तो पर्सन क्लास के जितने एट्रीब्यूट, जितने मेथड है वो सेम टीचर क्लास में आ गए, और उसके अलावा कि आपको जो ऐड करना था वो आपने ऐड भी उसमें कर दिए। ऑब्जेक्ट आधारित परिभाषा में नवा क्लास, मतलब जो हमने नया क्लास बनाया, पर्सन के ऊपर से हमने टीचर क्लास बनाया, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब क्लास, अथवा तो चाइल्ड क्लास, अथवा तो डिराइव्ड क्लास। तीन नाम है अलग अलग। जो हमने नया क्लास बनाया था, पहले पर्सन बना हुआ था हमारे पास, ओके, पर्सन क्लास बना हुआ था, उसके ऊपर से हमने टीचर क्लास बनाया। तो जो नया टीचर क्लास जो बना है ना, उसके अलग अलग नाम कौन से तो उसको बोलेंगे सब क्लास भी बोलेंगे, उसको चाइल्ड क्लास भी बोलेंगे, या तो फिर उसको डिराइव्ड क्लास भी हम लोग बोलेंगे। ये तीन नाम है। જ્યારે हयात क्लास मतलब पर्सन क्लास जो पहले से बना हुआ था, पर्सन क्लास, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर क्लास, अथवा तो पेरेंट क्लास, अथवा तो बेस क्लास कहे छे। क्या लिखा है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि इनहेरिटेंस में જ્યારે हयात क्लास जो હોય પહેલાથી એને કયા કયા નામે ઓળખવામાં આવે, तो आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और बेस क्लास, और लास्ट में ऑप्शन डी दिया होगा आपेल तमाम, तो वहाँ पे आपेल तमाम आपका आंसर बनेगा। ओके, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपने नया क्लास बनाया है, जैसे हमने एग्जांपल लिया टीचर का, ओके, पर्सन क्लास पहले से बना हुआ था, उसके हमने टीचर क्लास बनाया, तो टीचर क्लास जो नया बनाया हमारा, उसको हम बोलेंगे सब क्लास, या तो फिर चाइल्ड क्लास, या तो फिर डिराइव्ड क्लास। टाइपिंग मिस्टेक है, डिराइव्ड क्लास आएगा यहाँ पे, इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख सकते हैं वहाँ पे। ज्यादा हयात क्लास मतलब जो पहले से बना हुआ था पर्सन क्लास, तो उसको हम बोलेंगे सुपर क्लास, अथवा तो पेरेंट क्लास, अथवा तो बेस क्लास। ओके, क्लास डायग्राम में इनहेरिटेंस बताववा माटे आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे सुपर क्लास એટલે કે पेरेंट क्लास तरफ निर्देशित करता तीरનો उपयोग કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम मतलब क्या, रफ वर्क आपने अपने सॉफ्टवेयर का बनाया हुआ है, तो उसमें आप कैसे उसको डिफाइन करोगे कि आपने इनहेरिटेंस का यूज करके एक क्लास के ऊपर से दूसरा क्लास बनाया है, तो आपने
एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर के क्लास ए और नीचे क्लास बी। हमने क्लास बी को जो बनाया वो क्लास ए के ऊपर से बनाया है। क्लास ए हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है, और क्लास बी हमारा चाइल्ड क्लास है। ओके, तो जो चाइल्ड क्लास है ना, वहाँ से एरो जाएगा पेरेंट क्लास की तरफ। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास ए उसके ऊपर से बना है क्लास बी, तो क्लास बी से एरो निकलेगा, वो जाएगा क्लास ए की तरफ। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स भी है, अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। वैसे टोटल चार पांच टाइप के आएंगे इनहेरिटेंस में। एक सिंगल आएगा, एक मल्टी लेवल आएगा, एक मल्टीपल आएगा, एक हाइब्रिड आएगा, और एक आएगा हेरार्किकल। ओके, बट आपकी बुक में भी दो ही टाइप हमको देखने हैं, देखने भी नहीं बस नाम ही पढ़ने हैं उसके। एक आएगा सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरा आएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक क्लास के ऊपर से आपने दूसरा क्लास बनाया तो उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, आपने एक क्लास के ऊपर से दूसरा क्लास बनाया, और दूसरा क्लास जो बनाया उसके ऊपर से आपने तीसरा क्लास भी बनाया। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि क्लास ए पहला था हमारा, ओके, पेरेंट क्लास। तो अब बाद में हमने क्या किया, उसके ऊपर से क्लास बी बनाया, चाइल्ड क्लास। ओके, क्लास ए के ऊपर से क्लास बी बनाया, और क्लास बी के ऊपर से हमने क्लास सी बनाया। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, अब यहाँ पे अगर क्लास सी हमने बनाया है तो उसका पेरेंट क्लास कौन सा बनेगा, सॉरी क्लास सी जो हमने बनाया तीसरे नंबर पर, उसका पेरेंट क्लास बनेगा क्लास बी, और क्लास बी का जो पेरेंट क्लास बनेगा वो बनेगा क्लास ए। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एरो एरो करके जो दिया है ना, इसका मतलब क्या है, तो क्लास सी का पेरेंट क्लास बनेगा क्लास बी, और क्लास बी का पेरेंट क्लास बनेगा वो क्लास ए। ओके, तो ये था इनहेरिटेंस। एक क्लास के ऊपर से जितने उसके एट्रीब्यूट है, जितनी उसकी मेथड से, जितने उसके बिहेवियर है, वो सारे के सारे हमको वारसे में देने हैं किसी और क्लास को। ओके, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें खास ध्यान देनी है। सबसे पहला तो दोनों के नाम, कि जो हमने नया क्लास बनाया उसको हम बोलेंगे सब क्लास या चाइल्ड क्लास या तो फिर डिराइव क्लास, और जो पहले से बना हुआ क्लास था जिसको हम बोलते हैं हयात क्लास, कि जो पहले से बना हुआ था उसको बोलेंगे सुपर क्लास, अथवा तो पेरेंट क्लास, अथवा तो बेस क्लास। ओके, और यहाँ पे जो दो दो क्लास के बीच में रिलेशन बनेगा ना, जैसे कि क्लास ए के ऊपर से हमने क्लास बी बनाया, दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा इज अ काइंड ऑफ। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इज अ काइंड ऑफ रिलेशन मतलब संबंध बनेगा दो क्लास के बीच में, एक प्रकार में गुजराती में कहेंगे तो। ओके, और लास्ट टॉपिक हमारा है इनहेरिटेंस वर्सेस कंपोजिशन। तो एक ही पॉइंट है इसमें तो, કે ઇનહેરિટન્સમાં ક્લાસની ક્રિયાત્મકતા એટલે કે ફંક્શનાલિટી ભેગી વાપરવા માટે પુનઃ ઉપયોગ કરવા અથવા વધારવા માટે અન્ય ક્લાસમાંથી વારસામાં મળે છે। क्या लिखा है, आपको एक क्लास का दूसरी जगह यूज करना है, उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ ऐड करना है, तो आपको पूरा क्लास नया नहीं बनाना, आपको इनहेरिटेंस का यूज करके वो क्लास नया बन गया, उसमें आपने जो चेंजेस करना है आप उसमें चेंजेस करके उसकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस कर पाओगे। અહીં સુપર ક્લાસ અને सब क्लास વચ્ચે એક પ્રકારનો એટલે કે ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ સંબંધ હોય છે। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और जबकि कंपोजिशन में क्या होगा, तो कंपोजिशन में क्लास अन्य क्लासમાંથી વારસામાં બનતો નથી, પણ બીજા ક્લાસ વડે બનેલો એટલે कंपोज्ड ऑफ। कंपोजिशन में क्या बनेगा, यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ संबंध होगा दो क्लास के बीच में, मतलब एक की वजह से दूसरा बना हुआ है, एक के जरिए दूसरा बना हुआ है। क्लास अमुक एट्रीब्यूट धरावे છે જેમાંના કેટલાક બીજા પ્રકારના ક્લાસના હોય છે। क्या लिखा है यहाँ पे, अमुक एट्रीब्यूट होंगे जो दूसरे क्लास के भी हो सकते हैं इसमें, मतलब मल्टीपल क्लास के एट्रीब्यूट इसमें आप ऐड कर सकते हो कंपोजिशन के अंदर। तो यहाँ पे जो संबंध बनेगा वो होगा कंपोज्ड ऑफ, એટલે કે ના વડે બનેલો, અને दूसरा इनहेरिटेंस में कौन सा रिलेशन, कौन सा संबंध बनेगा, तो वो बनेगा इज अ काइंड ऑफ, एक प्रकार नो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा होने के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है, चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्ट आधारित ख्यालों। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में या पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।